गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको स्वामी एंड फ्रेंड्स के 2 चैप्टर पढ़ा चुका। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन देखा था स्वामीनाथन का, उसके फ्रेंड्स देखे थे। ये देखा था स्वामी हेट्स मंडेज आफ्टर द हॉलीडे ऑफ सैटरडे एंड संडे, ही वॉज नॉट इन द मूड ऑफ वर्क एंड डिसिप्लिन ऑन मंडेज। देन उसके अपन ने फ्रेंड्स देखे थे, सोमू हु वॉज मॉनिटर ऑफ द क्लास, मनी mighty good for nothing, है ना, he used to wear a cap at an angle, he used to keep a Tamil novel under his arm. Then Shankar who was a brilliant student, brilliant boy of the class, है ना, he could repeat history in his sleep. Then Samuel the P, he was known as P because of his small size. ये मैंने आपको देखा था। ये चैप्टर्स अपन इसलिए रीड कर रहे हैं क्योंकि 15 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर में से आते हैं और 15 मार्क्स के ही क्वेश्चन आंसर सिल्वर बॉक्स में से आते हैं। मैंने आपको बताया था स्वामी एंड फ्रेंड्स, और ये 4 फ्रेंड्स, इनमें से एक क्वेश्चन आता है, चाहे मनीष पर्सनालिटी आ जाए या शंकर्स क्वालिटीज आ जाए या व्हाट वर द सिमिलरिटीज बिटवीन स्वामीनाथन एंड सैमुअल द पी। इसके बाद में सेकंड में आपको बताया था मैंने राजम एंड मनी। राजम वॉज अ न्यू एंट्री इन द क्लास, ही वॉज द राइवल टू द मनी, है ना। ही स्पोक इंग्लिश लाइक अ यूरोपियन, और भी कई क्वालिटीज बताई थी। मनी हेट्स राजम, है ना। देन ही कॉल्स हिम एट नालप्पास ग्रोव नियर सरयू रिवर। वहां पर क्या होता है, दे बिकेम फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बन जाते हैं, है ना। अब इसके बाद में स्वामीज ग्रैंड मदर, इसका थर्ड जो अपन देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट पैरा है इसका क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर द ग्रैंड मदर्स बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स क्या क्या थी उनकी, तो इन द इल वेंटिलेटेड डार्क पैसेज बिटवीन द हॉल, फ्रंट हॉल एंड द डाइनिंग रूम, स्वामीनाथन ग्रैंड मदर लिव्ड विद हर बिलोंगिंग्स। ठीक है, बिलोंगिंग्स क्या थी, कम हवा पहुंचती थी गैलरी के यहाँ रूम था, फ्रंट और डाइनिंग रूम के पास। स्वामीनाथन की जो दादी थी वो क्या थी, उनकी संपत्ति क्या थी, विच कंसिस्टेड ऑफ एन इलेबोरेटेड बेड, फैला हुआ बेड, और क्या था, मेड ऑफ 5 कारपेट्स, 3 चटाई कालीन का बना, 5 कारपेट्स चटाई या कालीन का बना हुआ, 3 बेड शीट्स, 5 पिलोज, है ना, 5 तकिए थे, और एक स्क्वायर बॉक्स जो किससे मेड ऑफ था, किससे बना हुआ था, जूट फाइबर से, और एक लकड़ी का बॉक्स जिसमें कॉपर कॉइन्स थे, कार्डमम से इलायची, क्लोव्स, लौंग, सुपारी वगैरह रखी रहती थी। पहले आपने देखा होगा, पहले क्या होता था, पानदान रहता था, है ना, पुराने लोग, और पहले पीतल का भी चलता था, उसमें 3-4 कटोरियाँ लगी रहती थी। उसमें क्या होता था, लोग चूना रखते थे, जर्दा रखते थे, सुपारी रखते थे। ऐसे ही उसके उनके पास में ये बॉक्स था, है ना, जो लकड़ी का बना हुआ था। आफ्टर द नाइट मील, रात के भोजन के बाद, रात्रि भोजन के बाद, विद हिज हेड ऑन हिज ग्रैनीज लैप, अपनी दादी की गोद में वो सिर रखता था और पास रहता था। स्वामीनाथन फेल्ट वेरी स्नग मीन्स कंफर्टेबल, ही फेल्ट वेरी कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल फील करता था। क्यों, उस फेंट एटमॉस्फेयर में कार्डमम एंड क्लोव्स, लौंग और इलायची की जो स्मेल आती थी उसको दादी के पास, वो बहुत अच्छी लगती थी, और वो दादी की गोद में सिर रख करके सोया करता था। ओ ग्रैनी, ही क्राइड एक्सटेटिकली, एक दिन खुशी से वो कहता है, क्या कहता है, अरे दादी, यू डोंट नो, तुम्हें नहीं मालूम कि व्हाट अ ग्रेट फेलो राजम इज, कि राजम कितना बढ़िया लड़का है। ही टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट एनमिटी, पहले उसने बताई कि कैसे राजम और मनी दुश्मन थे, है ना, कैसे उनकी एनमिटी थी, शत्रुता थी, और बाद में कैसे वे फ्रेंड्स बन गए, एंड द सब्सिक्वेंट फ्रेंडशिप। यू नो ही हैज अ रियल पुलिस ड्रेस फॉर, है ना, पुलिस ड्रेस। स्वामीनाथन कहता है, आपको पता है दादी, उसके पास में एक रियल पुलिस ड्रेस है। इज इट, ऐसा, व्हाट डज ही वांट अ पुलिस ड्रेस फॉर, क्या करता है पुलिस ड्रेस का, कहाँ से आई उसके पास। हिज फादर इज द पुलिस सुपरिंटेंडेंट, वो क्या है, एसपी हैं। ही इज अ मास्टर ऑफ एवरी पुलिसमैन हियर, है ना, यहाँ के सारे पुलिसमैन के क्या हैं, मास्टर हैं।
ग्रैनी वॉज इम्प्रेस्ड, ग्रैनी इम्प्रेस हो गई। शी सेड दैट इट मस्ट बी अ ट्रेमेंडस ऑफिस इंडीड, वास्तव में ये बहुत अच्छी बात। शी देन, अब अपन क्या होता है, कोई भी ओल्ड एज पर्सन से, एजेड पर्सन से, बुजुर्ग से अपन बात करते हैं, अपनी कोई बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो अपने ज़माने में पहुंच जाते हैं। जैसे आत्माराम तुकाराम भिड़े पहुंच जाता ना, हमारे ज़माने में ऐसा होता था, है ना। तो आप भी कोई बुजुर्ग से बात करते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो अपने समय की याद करता था, नहीं हमारे समय में ऐसा होता था, हमारे समय में वैसा होता था, है ना। तो शी देन रिकाउंटेड द डेज व्हेन हर हस्बैंड मीन्स स्वामीनाथन्स ग्रैंडफादर, अब उसे वो दिन याद आ गए जब स्वामी के ग्रैंडफादर यानी दादाजी, वो जब पावरफुल सब मजिस्ट्रेट, है ना, सब मजिस्ट्रेट थे, ताकतवर थे, है ना, इन विच ऑफिस ही मेड द पुलिस फोर्स ट्रेम्बल बिफोर हिम, तो उनके सामने क्या होता था, अच्छे अच्छे पुलिस वाले भी क्या करते थे, कांपते थे। ट्रेम्बल का मीन्स होता है टू शेक विथ फियर, है ना, डर से कांपना। एंड द फियरसेस्ट, और जो खतरनाक डकैत थे वो प्लेस छोड़ करके चले गए थे, भाग गए थे। स्वामीनाथन वेटेड इम्पेशेंटली, वो वेट कर रहा है अधीरता से कि ये दादी अपनी बात रोकें, कहने से रोकें तो मैं बोलूं, है ना, फॉर हर टू फिनिश द स्टोरी, क्योंकि वो राजम के बारे में बताना चाह रहा था दादी को, लेकिन दादी क्या हुई, अपनी बात बताना चालू हो गई। जैसे ही उसने कहा कि भाई उसके पिताजी एसपी हैं, स्वामी ने कहा, तो दादी को याद आया कि तुम्हारे दादाजी जो थे वो क्या थे, सब मजिस्ट्रेट थे, और उनके सामने अच्छे अच्छे डकैत स्थान छोड़कर के भाग गए थे, और पुलिस वाले भी उनके ऑफिस में आकर के कांपते थे। बट शी वेंट ऑन, लेकिन वो कंटिन्यू रही, रैम्बल्ड, बेसिर पैर की बात करने, कंफ्यूज, मिक्सड अप वेरियस इंसिडेंट्स, कई यहाँ वहाँ की बातें बता करके, दैट टुक प्लेस एट डिफरेंट टाइम्स, है ना, जो अलग अलग जगह पे हुई होंगी। अब कई बार होता ही है कि दादा दादी बात बता रहे हैं, अब अपने समझ में नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि अपन थे नहीं, अपन ने देखा नहीं। अब कई सारी बातें ऐसी रहती हैं जो क्या होता ऊपर से निकलती हैं, लेकिन सुनना पड़ती है ना। दैट विल डू ग्रैनी, बस बहुत हो गया दादी। ही सेड अनग्रेसियसली, उसने गंदे तरीके से कहा थोड़ा सा। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट राजम, मुझे तो बताने दो पहले राजम के बारे में। डू यू नो, क्या आपको मालूम है, हाउ मैनी मार्क्स ही गेट्स इन अर्थमेटिक, उसके अर्थमेटिक में, गणित में कितने मार्क्स आते हैं। तो दादी क्या कहती, ही गेट्स ऑल द मार्क्स, तो उन्हें सारे नंबर मिलते होंगे राजम को, है ना। दादी ने कहा नो सिली, ही गेट्स 90 मार्क्स आउट ऑफ 100, 100 में से 90 नंबर आते हैं। गुड, अच्छी बात है। बट यू मस्ट ऑल्सो ट्राई एंड गेट मार्क्स लाइक हिम, लेकिन तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए और उसकी तरह मार्क्स लाने चाहिए, दादी ने स्वामीनाथन से कहा। यू नो, तुम्हें मालूम है स्वामी, योर ग्रैंडफादर यूज्ड टू फ्राइटन द एग्जामिनर्स विद हिज आंसर समटाइम, जब वो अपने आंसर्स लिखते थे ना दादाजी, तो जो एग्जामिनर्स होते थे, कॉपी चेक करने वाले होते थे, वैल्यूअर होते थे, वो डर जाते थे उनके आंसर्स को, मतलब उनके आंसर्स इतने इम्प्रेसिव होते थे कि कोई उनके मार्क्स नहीं काट पाता था। व्हेन ही आंसर्ड अ क्वेश्चन, कभी वो क्वेश्चन का आंसर देते थे, ही डिड इन अ 10th ऑफ द टाइम दैट अदर्स टुक टू डू, जो लोगों को ज़्यादा समय लगता था उनके आंसर्स देखने में, और वो फटाफट कोई काम कर लेते थे, कोई आंसर लिख देते थे, और कई लोगों को उनके आंसर्स चेक करना पड़ते थे, मतलब। एंड देन हिज आंसर्स वुड बी सो पावरफुल, और इतने पावरफुल हुआ करते थे दैट हिज टीचर्स वुड गिव हिम 200 मार्क्स समटाइम्स, कभी कभी टीचर्स 200 मार्क्स देते थे। बताओ ऐसा होता है क्या तो 100 में से 200 नंबर आ जाए। लेकिन मैंने आपसे जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने कहा था कि ये साउथ इंडियन स्टोरी है, इसमें थोड़ी बहुत तो आपने देखी है ना साउथ इंडियन मूवीज़, कैसी लंबी लंबी देते हैं, है ना, बाहुबली देखी होगी। तो ऐसे ही यहाँ स्टोरी में थोड़ा सा आपको बड़ा चढ़ा करके बात बताई गई। ऐसा होता है क्या कि 100 में से 200 मार्क्स किसी को मिल जाए। व्हेन ही पास इज एफ ए वो मीन्स फेलो इन आर्ट्स, पहले डिग्री हुआ करती थी, तो जब उन्होंने अपनी एफ ए पास की, ही गॉट सच अ बिग मेडल, उन्हें बड़ा मेडल मिला। आई बोर इट एज अ पेंडेंट, मैंने एक पेंडेंट के रूप में इसको पहना। व्हेन डिड आई रिमूव इट, फिर मैंने इसको कब हटाया। यस, व्हेन योर आंट वॉज बॉर्न, जब तुम्हारी बुआ का जन्म हुआ था। नहीं नो, इट वॉजंट योर आंट, नहीं तुम्हारी बुआ नहीं, इट वॉज व्हेन योर फादर वॉज बॉर्न, शायद तुम्हारे पिताजी का जन्म हुआ था तब हटाया मैंने। आई रिमेंबर ऑन द 10th डे ऑफ कन्फाइनमेंट,
डिलीवरी के 10वें दिन बाद, नो आई वॉज राइट, सही कह रही थी मैं। इट वॉज व्हेन योर आंट वॉज बॉर्न, जब तुम्हारी बुआ का जन्म हुआ था तभी मैंने इसको हटाया था, है ना, पहले पेंडेंट के रूप में पहना। वेयर इज दैट मेडल नाउ, अब वो मेडल कहाँ है? आई गेव इट अवे टू योर आंट, मैंने तुम्हारी आंट को, बुआ को दिया। एंड शी मेल्टेड इट, और उसने क्या किया, इस गोल्ड मेडल को पिघलाया, और पिघलवा करके क्या बनवाया, मेड 4 बैंगल्स आउट ऑफ इट, और इससे 4 चूड़ियाँ बनवाई। बताओ, एक गोल्ड मेडल से। द फूल, कितनी मूर्ख है। एंड सच फिल्म सी, कितनी पतली चूड़ियाँ बनवाई उनने। आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दैट शी इज़ अ वर्स्ट फूल इन आवर फैमिली, मैंने हमेशा से कहा है कि वो अपने पूरे परिवार में सबसे बड़ी मूर्ख है। ओ इनफ ग्रैनी, बस करो दादी, स्वामीनाथन ने कहा। यू गो ऑन बोदरिंग अबाउट ओल्ड अननेसेसरी स्टोरीज, मुझे अनावश्यक कहानियाँ सुना करके आप क्या कर रही हैं, बोर कर रही हैं। अब आप मत सुनाइए। वॉन्ट यू लिसन टू राजम, अब आप मेरे राजम के बारे में नहीं सुनेंगी क्या? मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे भी राजम के बारे में आप बताने दो, लेकिन आप अनावश्यक बातें यहाँ वहाँ की बता रही हैं। मुझे तो बोलने दो, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रही। यस डियर यस, हाँ। ग्रैनी व्हेन राजम वॉज ए स्मॉल बॉय ही किल्ड अ टाइगर, जब राजम छोटा लड़का था तो उसने क्या किया, एक टाइगर को मारा। इंडीड, अच्छा। द ब्रेव लिटिल बॉय, कितना बहादुर लड़का है। यू आर सेइंग इट जस्ट टू प्लीज मी ना, तुम मुझे खुश करने कह रही हो ना ये बात। यू डोंट बिलीव इट, तुम्हें शायद विश्वास नहीं है कि राजम ने ऐसा किया। मैं कह रहा हूँ कि राजम जब छोटा था तो उसने टाइगर को मारा। स्वामीनाथन स्टार्टेड द स्टोरी एंथुजियास्टिकली, उसने जोश में उत्साह से वो स्टोरी सुनाना चालू किया। क्या कहा, राजम फादर वॉज कैंपिंग इन अ फॉरेस्ट, राजम के पापा जंगल में एक बार कैंप लगाए हुए थे। ही हैड हिज सन विद हिम, उनके साथ उनका लड़का मीन्स राजम था। 2 टाइगर्स केम अपॉन देम सडनली, अचानक से 2 टाइगर आ गए। और क्या हुआ, वन नॉकिंग डाउन द फादर, एक ने पापा को गिराया फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, और एंड द अदर बिगेन चेजिंग राजम, और दूसरा क्या हुआ, राजम के पीछे पड़ गया, राजम को चेस करने लगा। हु टुक शेल्टर बिहाइंड अ बुश, जो एक झाड़ी के पीछे छुप गया, कौन, राजम, है ना। एंड शॉट इट डेड विद हिज गन, और अपनी बंदूक से उसको क्या किया, उस टाइगर को शूट कर दिया, गोली मार दी। फिर वो पूछता है, ग्रैनी आर यू स्लीप, दादी सो तो नहीं, सो गई हो क्या? स्वामीनाथन आस्क्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, जब उसने वो बात सुनाई, स्टोरी सुनाई, उसके बाद में उसने पूछा, नो डियर आई एम लिसनिंग, नहीं मैं तो सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, लेट मी सी हाउ मैनी टाइगर्स केम अपॉन हाउ मैनी, कितने टाइगर आज ये बताओ आपको। तो कहती है वो दादी, अबाउट 2 टाइगर्स ऑन राजम, 2 टाइगर राजम के पीछे। अब स्वामीनाथन बिकेम इंडिग्नेंट, एंग्री हो गया, है ना, एट इज ग्रैंड मदर्स इनएक्यूरेसी, अपनी दादी की गलत बात पे तो वो भूल गई। हियर आई एम गोइंग होर्स टेलिंग यू इम्पोर्टेंट थिंग्स, मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, एंड यू फॉल अस्लीप, और आप सो रही हैं। एंड इमेजिन ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस, और आपको क्या लग रहा है कि मैं बकवास कर रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ें बकवास कर रहा हूँ क्या? नहीं, मैं जो भी बता रहा हूँ मैं सही बता रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग मोर, अब मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। आई नो वाई यू आर सो इंडिफरेंट, आप इतनी इंडिफरेंट क्यों हैं? बिकॉज यू हेट राजम, क्योंकि आपको राजम से नफरत है। नहीं, नो ही इज अ लवली लिटिल बॉय, नहीं वो तो बहुत प्यारा लड़का है। ग्रैनी सेड विथ कन्विक्शन, उनने कन्विक्शन से कहा, कॉन्फिडेंस से कहा, हालांकि शी हैड नेवर सीन राजम, उनने राजम को देखा ही नहीं था, फिर भी स्वामी को खुश करने के लिए उनने इतने विश्वास से कहा कि नहीं राजम तो बहुत अच्छा लड़का है। स्वामीनाथन वॉज प्लीज्ड, खुश हो गया वो। नेक्स्ट मोमेंट, अगले पल उसे एक डाउट उसके मन में आया, उसने डाउट पूछा, ग्रैनी प्रोबेबली यू डोंट बिलीव द टाइगर इंसिडेंट, शायद दादी आपको टाइगर की बात पे विश्वास नहीं है। ओ आई बिलीव एवरी वर्ड ऑफ इट, मुझे तो इसकी हर बात पे क्या है, विश्वास है। ग्रैनी सेड सूदिंगली, उसको शांत करते हुए कहा। स्वामीनाथन खुश हुआ, बट एडेड एज अ वार्निंग, एक वार्निंग उसने दी, ही वुड शूट एनीवन दैट कॉल्ड हिम ए लायर, वो हर उसको शूट कर देता है जो उसे क्या कहता है, लायर कहता है, झूठा कहता है ना, कोई भी हो। ग्रैनी एक्सप्रेस हर अप्रूवल, उन्होंने इस बात को सहमति दी। और फिर स्वामीनाथन ने उनसे बैक की क्या कि मुझे स्टोरी सुनाओ, किसकी,
राजा हरिश्चंद्र, किंग हरिश्चंद्र, है ना, हु जस्ट टू बी ट्रू टू हिज वर्ड, जो अपनी बात के पक्के थे, जिनका सिंहासन, राज्य, पत्नी, बच्चे ये सारे के सारे चले गए थे हाथ से, एंड गॉट देम ऑल बैक इन द एंड, और आखिर में उन्हें वापस मिल गए थे। वो आधी कहानी सुना पाई थी, शी वॉज हाफ वे थ्रू इट व्हेन स्वामीनाथन्स रिदमिक स्नोरिंग पंक्चुएटेड हर नरेशन, स्वामीनाथन के खर्राटों की आवाज़ ने उन पर पंक्चुएशन लगा दिया, यानी कि स्वामीनाथन सो गया बीच में और दादी भी सोने चली गई, सो गई। सैटरडे आफ्टरनून, शनिवार की दोपहर, सिंस सैटरडे एंड संडे, क्योंकि शनिवार और रविवार केम सो रेयरली, बहुत मुश्किल से आते थे, क्यों, क्योंकि स्वामीनाथन वेटेड, है ना, फॉर सैटरडे एंड संडे, वेट करता था, क्योंकि 2 दिन छुट्टी रहती थी। इट सीम्ड अब्सर्ड टू वेस्ट देम एट होम, उसे घर पर टाइम निकालना बेकार लगता था, दादी के साथ बात करने में या माँ के साथ में, और डूइंग सम्स, या कोई सवाल वगैरह करने में। इट वॉज हिज फादर्स डेफिनेट ऑर्डर्स, उसके पापा के ऑर्डर्स थे कि स्वामीनाथन शुड नॉट स्टार्ट लोफ यानी भटकना, अकेला भटकना, आवारागर्दी करना, तो उनके ऑर्डर्स थे कि स्वामीनाथन को भटकना नहीं चाहिए, कहाँ, इन द आफ्टरनून, दोपहर में, एंड दैट ही शुड स्टे एट होम, और घर पर रुकना चाहिए, एंड डू स्कूल वर्क, और स्कूल का वर्क करना चाहिए। लेकिन ये ऑर्डर कभी कभार ही फॉलो किए जाते थे। दिस ऑर्डर वॉज सेल्डम ओबेड, ये कभी कभार ही ऑर्डर फॉलो किए जाते थे। अब स्वामीनाथन सेड इम्पेशेंटली इन स्टडी, वो बैठा स्टडी करने, बता रहा है पापा को कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन कई बार ये होता है ना कि पापा को कहीं जाना होता, अपन वेट करते हैं कि यार ये निकलें फिर मैं निकलूँ, है ना, वेट करते हैं पापा निकल जाए, उसके बाद अपन निकलते हैं, है ना, वेट करते हैं कि अरे यार इतनी देर हो गई, अब पापा ये करने वाले हैं, इसके बाद निकलेंगे, है ना। स्वामीनाथन शेड इम्पेशेंटली इन स्टडी ट्राइंग टू रेस्ट यानी मुश्किल से निकालना, वो मुश्किल से मीनिंग निकाल पा रहा था एक पोइम का इंग्लिश रीडर में से। हिज फादर स्टूड बिफोर द मिरर, आईने के सामने पापा खड़े थे, अपनी पगड़ी बांध रहे थे सिर पर। ही हैड पुट ऑन सिल्क कोट उन्होंने पहना, अब सिर्फ चश्मे बचे थे। नाउ ओनली हिज स्पेक्टिकल्स रिमेंड। स्वामीनाथन पूरी प्रोग्रेस को बहुत ध्यान से देख रहा था। इवन द स्पेक्टिकल्स वर ऑन, जब चश्मे भी पहन लिए गए। ऑल दैट नाउ रिमेंड वॉज द वॉच, अब जो आखिरी चीज़ बची थी वो क्या था, वॉच, घड़ी। स्वामीनाथन फेल्ट ग्लैड, वो बड़ा खुश हुआ कि दिस वॉज द लास्ट आइटम एंड आफ्टर दैट फादर वुड लीव फॉर द कोर्ट, और इसके बाद पापा क्या हो जाएंगे, कोर्ट निकल जाएंगे। मदर केम इन विद अ टम्बलर ऑफ वाटर, माँ एक गिलास पानी लेकर के आई एक हाथ में, और एक प्लेट लाई जिसमें कुछ पान की पत्तियाँ थी, सुपारी थी। पिताजी ने पानी पिया, ड्रैंक द वाटर एंड हेल्ड आउट हिज हैंड, और अपना हाथ आगे किया। शी गेव हिम अ लिटिल अरेकनट, थोड़ी सी उन्हें सुपारी दी। हाफ ए डजन नीटली, अच्छे से जो मुड़ी हुई थी, पान की पत्तियाँ वो दी। ही पुट देम ऑल इनटू हिज माउथ में उन्होंने मुंह में रखी वो पत्तियाँ। च्यूइंग देम, उन्हें चबाया, और विद ग्रेट कंटेंटमेंट, और बढ़िया सेटिस्फैक्शन उन्होंने फील किया, संतुष्टि महसूस की। स्वामीनाथन तेज आवाज़ में पढ़ने लगा वुली शीप की कोई पोइम। हिज फादर फेल्ट अबाउट अ लिटिल फॉर हिज टाइनी सिल्वर स्नफ बॉक्स, नस्वार चलती थी पहले, एक डिब्बी होती थी, उसको सूंघते थे, छींक आती थी। फिर उन्होंने क्या, स्पॉटेड करचीफ, है ना, एक स्पॉटेड करचीफ मीन्स हैंड करचीफ उन्होंने निकाला। विच वॉज द मोस्ट अनवॉश्ड थिंग इन दैट हाउस, उस घर में जो सबसे गंदी चीज़ थी। आपने देखा भी होगा, हो सकता है कई जेंट्स ऐसा करते हैं कि रुमाल रखा है ना, एक साइड से उससे पोंछा, उसके बाद उसको पलट करके रख लिया है, एक दो बार ऐसे रखते हैं, उसके बाद धुलने देते हैं। तो ये कहा गया, क्या कहा यहाँ, कि जो उस घर में सबसे कम धुलने वाली चीज़ थी, हैंडकरचीफ। फिर अम्ब्रेला को हुक किया अपनी आर्म पे। दिस वॉज रियली द लास्ट सिग्नल फॉर स्टार्टिंग, अब ये लास्ट सिग्नल था निकलने के लिए। स्वामीनाथन हैड ऑलमोस्ट क्लोज द बुक, स्वामीनाथन ने बुक क्लोज की ही, उठने ही वाला था। हिज फादर हैड ऑलमोस्ट गॉन आउट द रूम के बाहर पापा जाने ही वाले थे। बट स्वामीनाथन
हिज फुट अंडर द टेबल, उसने टेबल के नीचे अपने पैर को एकदम से पटका। क्यों? क्योंकि पापा जाने से रुक गए। मदर स्टॉप्ड फादर, माँ ने पापा को रोका और कहा बाय द वे आई वॉन्ट सम चेंज, तो मैं कुछ चेंज चाहती हूँ, खुले चाहिए। द टेलर इज कमिंग टुडे, टेलर आज आ रहा है। ही हैज़ बीन पेस्टरिंग मी फॉर द लास्ट 4 days, वो मुझे 4 दिन से तंग कर रहा है ना, पैसे के लिए। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू क्लास।